प्रणाम आप सभी को। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है निया और वो कुछ ऐसे शुरू होती है। कुछ महीने पहले मेरी एक बुआ नए साल का जश्न मनाने के लिए चीन से लौट आई। हम उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। भारत वापस आने के बाद उन्होंने हम सबको दावत दी। हम सबको उसमें बहुत मजा आया। हमारा बहुत अच्छा समय था। वह छुट्टी के कारण 2 महीने के लिए भारत आई थी। कुछ दिन बाद जब मेरी बुआ वापस चली गई, मेरी बहन ने सामान्य सर्दी और फ्लू जैसे कुछ लक्षण विकसित किए। जब तक हम देश में चल रहे कोविड-19 के चेतावनी के बारे में परिचित हो चुके थे, जिसने वास्तव में चीन और इटली में बहुत घबराहट का माहौल खड़ा कर दिया था। WHO के अनुसार 13 जनवरी 2020 को अधिकारियों ने थाईलैंड में कोविड-19 के एक मामले की पुष्टि की, जो कि चाइना के बाहर सबसे पहला मामला दर्ज हुआ। असल में 31 दिसंबर 2019 को वुहान म्युनिसिपल हेल्थ कमीशन चाइना ने वुहान में निमोनिया के मामलों की सूचना दी। नतीजे के मुताबिक एक उपन्यास कोरोना वायरस की खोज की गई। मेरी बहन की हालत दिन ब दिन गंभीर होती जा रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान होने वाली बात यह थी कि मेरी बुआ और परिवार के दूसरे सदस्यों ने भी कुछ इसी तरह के लक्षण विकसित करना शुरू कर दिए थे। फिर हम अपनी बहन की जांच कराने के लिए अस्पताल गए। डॉक्टर ने जांच की और इसे एक सामान्य फ्लू बताते हुए उसे इनकार कर दिया। उन्हें इस निदान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने मेरी बहन को 1 हफ्ते के लिए एंटीबायोटिक दवाइयां दे दिए थे, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुई। जब उसके ठीक न होने का कारण बताया तो डॉक्टर ने हमें शहर के दूसरे अस्पतालों में जाने की सलाह दी। अन्य अस्पताल के डॉक्टर ने हमें उन संकेतों और लक्षणों के बारे में जागरूक किया जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति में पाए जाते हैं। कोविड-19 के लक्षणों को मूल रूप से 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। सबसे आम लक्षण, कम सामान्य लक्षण और गंभीर लक्षण। बुखार, सूखी खांसी, थकावट ये सबसे आम लक्षण हैं। शरीर में दर्द, गले में खराश, स्वाद न आना, सर दर्द होना और त्वचा के संबंधित रैशेस यह कम सामान्य लक्षण हैं। कुछ सेकंड के लिए छाती में दर्द या भाषण की हानि या दबाव की सांस लेना यह गंभीर लक्षण हैं। डॉक्टर ने हमारे परिवार के अन्य सदस्यों को सलाह दी, हल्के लक्षण वाले लोग या अन्यथा जो स्वस्थ हो उनका घर पर प्रबंधन करना चाहिए। कोविड-19 के लक्षण दिखने के लिए कम से कम 5 से 6 दिन लग सकते हैं। हालांकि इसे हमेशा 14 दिन की अवधि दी जाती है। उष्णमंच इतिहास के बारे में पूछा जाता है। मरीज का यात्रा इतिहास लिया जाता है। डॉक्टर ने हमें बताया कि कोरोना वायरस का संचार व्यक्ति से व्यक्ति के माध्यम से जल्दी होता है। तेजी से इन्फेक्शन, खांसी या छींकने से संचरण बूंदों से यात्रा करता है। स्वस्थ व्यक्ति को नाक या मुंह से संक्रमित बूंदें भूमि पर गिर जाती हैं, जो एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। उसे संचलित संचरण के रूप में जाना जाता है। दूसरा होता है असंचलित संचरण, जहां असंचलित मरीज में कोई संकेत या लक्षण नहीं होते हैं और वह लैब रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। वह लक्षण के ना होने के कारण कोविड-19 को फैलाता है। इसके बाद मेरे घर के सदस्यों ने पूछा कि कोरोना वायरस खाने के पदार्थों से फैलता है। डॉक्टर ने कहा कोरोना वायरस कम टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है। अच्छा खाना और अच्छी सफाई कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता है। डॉक्टरों ने हमें बताया कि पुष्टि के लिए उन्हें कुछ लैबोरेटरी परीक्षा करवाने की आवश्यकता है। ये परीक्षा कुछ ऐसे है। पहला, आणविक परीक्षा, जो कि RT-PCR परीक्षा है। यहाँ नाक या हलक के पीछे हिस्से से द्रव का नमूना लिया जाता है। फिर इस नमूने में SARS-CoV-2 वायरस की उपस्थिति मालूम की जाती है। दूसरा परीक्षा होता है एंटीबॉडी परीक्षा, जहां SARS-CoV-2 वायरस के प्रतिकूल बने प्रतिरक्षी को जाना जाता है। इसके लिए रक्त का नमूना लिया जाता है। बड़ी संख्या में लोगों का परीक्षण करने के लिए अधिक संख्या में
परीक्षण किट्स का उत्पादन हो रहा है, एक ऐसा ही किट जिसका नाम है माई लैब पैथो डिटेक्ट कोविड-19 क्वांटिटेटिव पीसीआर किट। इसकी गुणवत्ता ये है कि ये दूसरे किट्स की तुलना में कम समय में यानी 2.5 घंटे में संक्रमण का पता लगवाता है, जबकि दूसरे किट्स 6 से 7 घंटे लेते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें कोरोना संक्रमित निदान किया गया। अब दिक्कत ये थी कि क्या उपचार देना चाहिए, क्योंकि सारे विश्व के डॉक्टर्स भी संघर्ष कर रहे थे इस बात का, लेकिन कोई भी ऐसा उपचार ना था जो विशेष रूप से कोविड-19 के रोगी को दिया जाए। बस लक्षण के नियंत्रण के लिए एंटीवायरस और रेट्रोवायरस दवाएं ही दिए जा रहे थे। श्वसन के सहारे के लिए मैकेनिकल वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन थेरेपी, स्टेरॉइड्स जो फेफड़ों के सूजन को कम करते और प्लाज्मा थेरेपी आदि जैसे उपचार प्रस्तावित किए जा रहे थे विश्व भर में। एक और समस्या यह थी कि बाकी के परिवारजनों को इस महामारी से कैसे बचाया जाए, क्योंकि सभी के संक्रमित होने का खतरा था। इसी वजह से सभी जनों को क्वारंटाइन अर्थात संगरोध में रखा गया। सभी को डॉक्टर के अनुसार निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। बार बार साबुन से लगातार 20 सेकंड तक हाथ धोएं या सैनिटाइजर का उपयोग करें। खांसते या छींकते वक्त रुमाल का उपयोग करें। दूसरों से दूरी बनाए रखें। भीड़ में जमा होने से बचें। अनावश्यक यात्राओं से बचें। 65 या इससे अधिक उम्र के वृद्धजनों, दिल या फेफड़ों के मरीजों और बच्चों का विशेष ख्याल रखें। अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें एवं प्रोटीन युक्त भोजन करें। विटामिन की मात्रा को बढ़ाएं जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके। घर में बने आयुर्वेदिक औषधियों एवं काढ़ों का सेवन करें। स्वस्थ शरीर से ही इस सर्वव्यापी महामारी से लड़ा जा सकता है। डॉक्टर के दिशा निर्देशों के अनुसार एहतियात बरतें, क्योंकि समस्त विश्व जानता है एहतियात इलाज से बेहतर है। धन्यवाद।